हेलो। आप अगर नए नए आए हो स्टॉक मार्केट में एंड इफ़ यू आर न्यू बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में, तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआती में आपको कौन सा स्टॉक्स खरीदना चाहिए और आपको कैसे छोटे अमाउंट निवेश करके भी, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसके बाद भी आप कैसे अच्छा एक स्टॉक्स खरीद के उससे प्रॉफिट लेके फिर आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं बिगिनर हूँ स्टॉक मार्केट में, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो है आपका जो कंसंट्रेशन और आपका जोश होना चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ गलत डिसीजन, कुछ गलत स्टॉक्स आपको नहीं सिलेक्ट करना है। किसी के बातों में आके आपको निवेश नहीं करना है। आपको थोड़ा रिसर्च करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, तभी आप जाके यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो लोग बिगिनर्स है उसके लिए फर्स्ट जो चीज़ ज़रूरी है वो है डीमैट अकाउंट। तो आप कहीं भी जाके एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में देता है, जो इसका खर्चा थोड़ा कम है, ब्रोकरेज थोड़ा कम है, जैसे ज़ीरोधा। तो ज़ीरोधा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ बहुत ही अच्छा है, बट एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये फुल हाउस ब्रोकर फार्म है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको नहीं चाहिए होगा शुरुआती दौर में। तो आप क्या कीजिए कि कहीं पे आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में भी खोल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। आपके सिलेक्शन पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आपको जो भी अच्छा लगेगा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ भी आप ओपन कर सकते हो, ज़ीरोधा भी आप ओपन कर सकते हो, एंजल ब्रोकिंग भी आप ओपन कर सकते हो। कोई भी आप एक स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन पर आपको लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट, जिसके ज़रिए आपका डीमैट अकाउंट आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड करना होता है सेविंग्स अकाउंट, जिससे आपका पैसा काटेगा जिस बैंक से, और आपका जो मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तब उसी बैंक पर आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको सही सही तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। मैं आपको कुछ गुने चुने स्टॉक्स बताऊंगा। इफ़ यू आर एकदम बिगिनर्स है, नए नए आए हो और आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्टॉक्स खरीदना पड़ेगा आपको नहीं पता है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो देखिए जो फर्स्ट थिंग ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में, डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक सही स्टॉक्स चुनना होता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही होता है फॉर नया बिगिनर्स कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीदते हो ना, ज़्यादा क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, 10,000 5,000 का स्टॉक्स, तभी जाके आपको थोड़ा मुनाफा अच्छा देखने के लिए मिलेगा फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, बट इन्वेस्टर्स को, नया इन्वेस्टर्स जो है, नया बिगिनर्स जो है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो चलिए मान लीजिए आपके पास 10,000 ही सिर्फ है, ओनली 10,000 रुपीज़, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है, आप देखिए बड़ा बड़ा जो स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस, जैसे बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये सब बड़े बड़े जो एक एक स्टॉक्स का प्राइस है 2,000 4,000, इसमें अब मत मत जाइए। ठीक है, आप मिड मिड कैपिटल कोई स्टॉक्स उठाइए, ठीक है, जिसका प्राइस 100 से नीचे है। फिर आप उसमें जो अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक्स है उसको चूज़ करके उसको आप इन्वेस्ट कीजिए वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर जैसे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है उसको आप बेच दीजिए। तो पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पहले आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले पहले आपको बाई सेल करना है। बाई करना है, जब भी आपको 2,000 3,000 4,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, आपको वहाँ से निकल जाना है। ऐसे ऐसे करके जब जब आपका कैपिटल थोड़ा बढ़ जाएगा, जब आपका कैपिटल फ्रॉम 10,000 टू 20,000 हो जाएगा, तब जाके आप आहिस्ता आहिस्ता करके आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्टॉक्स आप ट्रेडिंग में खेलोगे, बाई सेल करोगे, और आधा प्राइस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दोगे। तो देखिए फर्स्ट आपके मन में आता है मैं कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं फॉर बिगिनिंग। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे बताया जो क्वालिटी वाला स्टॉक्स है सारे के सारे 200 300 के ऊपर ही है। ठीक है, पर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं
पाते हो तो आपको ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होगा। मान लीजिए 300 का एक स्टॉक्स अगर आपके पास 10,000 है तो आप कितना खरीद पाओगे? आप मैक्सिमम इसको 30 क्वांटिटी खरीद पाओगे, ठीक है। 30 क्वांटिटी 9,000 होता है, तो कितना मतलब एक एक स्टॉक्स में अगर 10 रुपीज़ भी हो जाता है तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा क्वांटिटी वाला छोटा वाला स्टॉक्स आपको चूज़ करना है। कैसे चूज़ करना है? आपको पहले सारे के सारे जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप वाला उसको देखना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टॉक्स सजेस्ट कर सकता हूँ, 2 या 3 स्टॉक्स। फर्स्ट जो स्टॉक्स है पावर सेक्टर का स्टॉक्स वो है SGVN, ठीक है। ये एक पावर सेक्टर का स्टॉक्स है, हिमाचल प्रदेश में इसका पावर सेक्टर का पूरा सेटअप ऑलरेडी है, हाइड्रो पावर ये जनरेट करता है। और दूसरा स्टॉक्स है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडरी स्टॉक्स है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। और तीसरा स्टॉक्स भी आप चूज़ कर सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, IRFC। IRCTC तो बहुत कॉस्टली है, आप नहीं खरीद पाओगे, 2000 में एक शेयर्स आप नहीं खरीद पाओगे। तो IRFC, SCBN एंड RVNL। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे SCBN पहले आप यहाँ पे एक स्टॉक्स पहले खरीदिए, ठीक है, SCBN का। अभी देखिए ये स्टॉक्स का जो प्राइस चल रहा है 29.30 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको कोई भी एक स्टॉक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, कैश में अपना पैसा से इसको खरीदिए। तो फॉर एग्जांपल लिमिट ऑर्डर आपने किया, एक स्टॉक्स मैंने आपने ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आप चाहते हो इसको मैं 28 रुपीज़ में ख़रीदूँ, ठीक है। कितना खरीदूँ? मैं ख़रीदूँगा 500, ज़्यादा तो नहीं खरीद पाऊँगा, 500 क्वान्टिटी का मैं एक स्टॉक्स खरीदता हूँ और इसका प्राइस मेरा रहेगा 28 रुपीज़, ठीक है। तो देखते हैं अभी 28 रुपीज़ का एक शेयर 500 क्वांटिटी, थोड़ा आपने ज़्यादा ही खरीद लिया है, चलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 300 कर लेते हैं, ठीक है। 300 का कितना अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो 8,400 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया 400 कर दिया तो इसका प्राइस आता है 11,200, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 11,200 का आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इतना तो आप कर सकते हो फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये जो 11,200 का स्टॉक्स का प्राइस है, इस पर और भी ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेगा, ठीक है। माइंड इट, अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो मान लीजिए 11,200 का आपको कुल मिला के पड़ जाएगा 11,000 अराउंड 500, ठीक है, 11,500। तो 11,500 आपका एक एक स्टॉक्स में कितना होता है उसके ऊपर में आपको चार्ज करेगा। मतलब एक एक स्टॉक्स का फिर आपने 28 रुपीज़ में ख़रीदा है तो शायद उस स्टॉक्स का एक एक स्टॉक्स का आपका कॉस्ट पड़ जाएगा 28 रुपीज़ 15 पैसा एक एक स्टॉक्स का, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर करेंगे आपका ऑर्डर लेकिन होल्ड हो जाएगा। जब प्लेस करेंगे आप तो मार्केट टाइम होता है 9:15 से ओपन होता है, 9:15 से लेके 3:30 तक चलता है, ठीक है। तो इसी दौरान आप कहीं भी आप ऑर्डर ख़रीद सकते हैं। और जैसे आपने ख़रीदा, मान लीजिए 28 रुपीज़ में अपनी स्टॉक्स को ख़रीदा और जैसे आपका जो प्रॉफिट है, मान लीजिए ये स्टॉक्स 28 रुपीज़ से बढ़ के 32 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 28 रुपीज़ आपने ख़रीदा है बट आपका प्राइस अभी बढ़ के 32 हो गया, तो आपको 4 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 29, 30, 31, 32, 4 रुपीज़। तो आपने ख़रीदा था कितना स्टॉक्स? 400 स्टॉक्स ख़रीदा था। तो 400 स्टॉक्स इन ज़ा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,600 आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 1,600 जैसे आपका प्रॉफिट होता है माय फ्रेंड, तो आप उसको सेल कीजिए, सेल करके आप उसका मुनाफा प्रॉफिट बुक करिए। जैसे आपका प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिर से आप कोई नया स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए फॉर आपका, और एक थोड़ा छोटा छोटा करके आप बाय कीजिए, छोटा छोटा करके आप सेल कीजिए। ऐसे करके आपका कैपिटल ना थोड़ा ग्रो कीजिए जब तक ये 20,000 ना हो जाए, ठीक है। तो 20,000 जैसे ही हो जाएगा आप एक प्लान कीजिए कि मेरा जो 15,000 मैं अभी ट्रेडिंग करूँगा 15,000 कैश से और 5,000 कैश मैं
इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस मैं निवेश करूँगा। तो ये 5000 आप कोई अदानी पावर या फिर एसबीआई या फिर टाटा पावर, ठीक है, जो भी एक अच्छा मिड कैप का स्टॉक्स है उधर आप इन्वेस्ट कर दीजिए 5000 फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। और ये जो 15000 है इससे आप और कोई स्टॉक्स खरीदे और उसको टारगेट रखिए छोटा छोटा करके। जैसे आपने 28 रुपीज़ में ख़रीदा है, आप ऐसे मत सोचिए कि मैं इसको 50 रुपीज़ में बेचूंगा, ये बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे आपका छोटा टारगेट आ जाएगा 35, इसको फिर सेल कीजिए। मैं एग्जांपल के रूप से बोल रहा हूँ, सेल करके फिर अपना अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। ऐसा करके अपना कैपिटल जो है उसको ग्रो करते रहिए। ग्रो करते करते पहले आपको लॉन्ग टर्म में निवेश नहीं करना है, पहले आपको बाई करना है, सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है। इसी चलते आपको करते करते आपका कैपिटल को ग्रो करना है, ठीक है, ग्रो योर मनी। फिर आपको देखिए बाज़ार में बहुत अच्छा अच्छा छोटा छोटा प्राइस का स्टॉक्स है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके चलते मैंने कुछ 5 पेनी स्टॉक्स का मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस 5 पेनी स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स को आप कोई भी एक स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, बाई कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाई कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। ऐसा करते करते ना आपका कैपिटल बहुत बढ़ जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखिए कुछ फालतू स्टॉक्स में निवेश मत कीजिए। फालतू स्टॉक्स मतलब कोई बाज़ार में किसी का कोई इसका वैल्यू नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, छोटा छोटा स्टॉक्स जैसे 6 रुपये वाला, 7 रुपये वाला स्टॉक्स जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, बिजनेस नहीं है, उस स्टॉक्स से दूर रहिए, ठीक है। जो जो स्टॉक्स अच्छा है, रेपुटेटेड है, उसमें खो जाने का कोई डर नहीं है। जैसे मैंने बताया RVNL, IRFC, SGVN, ऐसे स्टॉक्स को चुनिए। ये स्टॉक्स भी बहुत छोटे प्राइस का है, 20 रुपीज़ का स्टॉक्स है, बट इसमें बिजनेस भी है, बहुत रेपुटेटेड भी है, गवर्नमेंट का भी इसमें निवेश है। इस स्टॉक्स में आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके इस स्ट्रैटेजी से आप अगर नया इन्वेस्टर्स है, नया नया शेयर मार्केट में आए हैं, तो आप ऐसे निवेश करते रहिए। फिर जब आपका बड़ा अमाउंट हो जाएगा, एक दिन 1 लाख 2 लाख रुपया बन जाएगा, तब जाके आप एक पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तब उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका बहुत पेशेंस होना ज़रूरी है। एक क्वालिटी स्टॉक चुनिए, कुछ पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट का उधर डाल दीजिए, बाकी ट्रेडिंग करते रहिए, अपना कैपिटल ग्रो करते रहिए। और हमेशा ध्यान दीजिए आपका जब भी टारगेट आप जो सेट किए थे उसी टारगेट पर आपको सेल करना है। कभी ग्रीड नहीं होना है, कभी लालची नहीं होना है। कभी लालची होके नहीं और बढ़ेगा करते करते ना आप अपना जो टारगेट है उससे हटिए मत। अपना टारगेट प्राइस से ही आपको बेचना है, चाहे वो 4% प्रॉफिट है, चाहे वो 10% प्रॉफिट हो। आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है कि नहीं और ऊपर जाएगा करके। आपका टारगेट आ गया तो आप उससे बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल के आ जाइए। फिर दूसरा स्टॉक्स में मोमेंट वाला जो स्टॉक्स रहेगा, जो हैपनिंग स्टॉक्स रहेगा, जिसमें थोड़ा सा हलचल है, मार्केट में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, कुछ न्यूज़ है, ऐसा छोटा स्टॉक्स पकड़िए फिर निवेश कीजिए, ठीक है। ऐसा करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो ऐसा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को। एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। और मैं जो पेनी स्टॉक्स का लिस्ट जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी मैं जल्दी पब्लिश कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही माय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।